स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई जीके से रिलेटेड और जो परीक्षाओं में पूछे गए। पाइड कोर्स से आपके लिए क्वेश्चन लेके आए अंकित भाटी वाले सर जी की क्लास के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और डेली आपके लिए जीके में एक पार्ट लेके आते हैं। आज आपका पार्ट 4 है और सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया था सर जी वाला तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो देख लीजिएगा सभी लोग बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ चाहोगे तो पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, एक नंबर देखिएगा। दिया गया है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल युग, धातु युग, ताम्र युग। तो याद रखेंगे क्या कहते थे प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पुरापाषाण युग। क्या बोला जाता था भैया? पुरापाषाण युग बोलते थे, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? आपसे ये कहा गया, तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कुंतासी। कौन सा नहीं है भैया? कुंतासी नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल आपसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की डासिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। तो यानी कि कांसा की मूर्ति के रूप में ढाली गई थी डासिंग गर्ल की मूर्ति, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिली थी, याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सिंधु घाटी चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? आपसे ये कहा गया, तो रूस नहीं है। क्या नहीं है भाई? उसमें से एक था जो रूस नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया देखिएगा। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। तो वरुण, विष्णु, शिव। यानी कि आपसे क्या पूछा गया, सही सही क्रम आपको बताना है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्र, सोम, इंद्र क्या बोलते थे, अग्नि, इंद्र और सोम। सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, याद कर लीजिएगा। और एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड पाली में, सभी को याद रखना है। अगला क्या दिया गया है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। कौन से भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा भैया? भारत सरकार अधिनियम 1935, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूटेंट भारत पहली बार कॉन्स्टिट्यूटेंट सभा पहली बार 1946 में मिली। कब मिली भैया? 1946 में मिली, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, सच्चिदानंद सिन्हा स्थान सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन आप पे आपका ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सभी लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। तो यूनाइटेड किंगडम के आधार पर अपनाया गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यूके। किससे भैया, यूके से प्रेरित है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। याद रखना आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, भारत। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी कांस्टेबल मार्च 2019 थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है भाई, तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेन करने का अब टाइम वक्त नहीं बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और बस करना है। पेपर में दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23 और 24 में। किसमें, 23 और 24 में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका 18 नंबर दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की आत्मरंता अंतरमता अंतरात्मा जिसे बोलते हैं के रूप में जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया भाई, 19 नंबर दिया गया है कौन सा पुल असम के डिगबोई को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो बोगीबिल। कौन सा भाई, बोगीबिल जो आपका पुल है तो असम को डिगबोई से अरुणाचल प्रदेश के पीसा घाट को जोड़ता है, बोगीबिल, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया लक्षद्वीप समूह में स्थित है अरब सागर में। कहाँ पे भैया, जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया फ्लोटिंग फुमदिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मणिपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया, मणिपुर में पाए जाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन लक्षद्वीप महाद्वीप का दक्षिणतम भाग है। तो मिनिकॉय। मिनिकॉय जो ये आपका है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष तो दूरी से संबंधित है भैया आपका प्रकाश वर्ष, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दिया गया है जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति पर प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है घर्षण कहते हैं। तो इसे भैया क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, सारे के सारे आपकी पैड क्लास से लेके आते हैं क्योंकि जो हम पैड क्लास का कोर्स खरीद चुके हैं उससे ही सारे के सारे क्वेश्चन निकाल के एक एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। डेली के डेली कराने वाले हैं एक क्लास। जीके में कम से कम 25 में 20 में 18 नंबर पक्के कराएंगे यहीं से हम। तो सभी को आना है, डेली के डेली क्लास देखिएगा। 30 क्लासों में सारे क्वेश्चन करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, डेली आएगा। बस मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।